Good morning, students. I am Seema Goyal, class teacher of 5th D. Today we will read lesson number 3 of हिंदी फर्स्ट खिलौने वाला। बच्चों, एक बहुत सुंदर सी कविता है जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि कैसे खिलौने वाले को देखकर बच्चों के मन में नई नई उमंग जागती है, बहुत खुश हो जाते हैं और नए नए खिलौने की लेने की जिद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। बच्चों, एक बच्चा है, क्योंकि बेटा जब खिलौने वाला आता है गली में तो उसको आवाज़ लगाता है, खिलौने ले लो खिलौने ले लो। तो एक बच्चा कह रहा है, माँ देखो आज फिर से खिलौने वाला गली में आया है और बहुत तरह के सुंदर सुंदर कई खिलौने लाया है। उसके पास एक पिंजरा है जिसमें हरा हरा तोता है, उसके पास एक गेंद भी है जो एक पैसे में दे रहा है। जैसे बच्चों अब 1 रुपया चलता है, ऐसे ही पुराने समय में 1 पैसा 2 पैसा चलता था। तो जो गेंद है वो कितने की दे रहा है? 1 पैसे की दे रहा है। उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो बहुत तेज तेज फटाफट चलती है। सीटी भी कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक करती चलने वाली रेल। उसके पास माँ कई तरह की सुंदर सीटी भी है, विसल जो बजाते हैं, और कई तरह के सुंदर खेल भी हैं। एक रेल है माँ, उसमें अगर चाबी भर देते हैं तो वो बहुत भक करके चलती है। गुड़िया भी बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। जो खिलौने वाला है उसके पास एक बहुत सुंदर सी बड़ी सुंदर सी भली सी दिखने वाली गुड़िया है, जिसने कानों में ईयरिंग पहने हुए हैं, बाली पहनी हुई है। उसके पास एक छोटा सा टी सेट है, टी सेट में बेटा जिससे हम चाय बनाते हैं उसके लिए जो सामान चाहिए, कप प्लेट, ठीक है। उसके पास, क्योंकि बचपन में बेटा आप लोग भी खेले होंगे टी सेट से, ज़्यादातर गर्ल्स खेलती हैं। छोटे छोटे लोटा थाली और खाना खाने में जो लोटा थाली यूज़ होते हैं वो भी हैं, और धनुष बाण भी हैं। धनुष बाण तो सभी परिचित होंगे, आप लोगों ने खरीदा भी होगा कभी बचपन में। और तलवार भी है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है, ले लो भैया ले लो, नए खिलौने लाया हूँ। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती हैं माँ से लेने को साड़ी। कभी कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि माँ, बच्चे कहते हैं ना माँ उसने तो ये ले लिया, उसने ये ले लिया, आप भी मुझे दिलाओ। तो एक बच्चा कह रहा है कि माँ, जो मुन्नू है उसने तो गुड़िया ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है। और माँ जो सरला है वो बार बार माँ से जिद कर रही है कि मुझको साड़ी दिला दो, लेकिन फिर उसको याद आया कि खिलौने वाला तो कभी साड़ी लाता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो खिलौने वाला है वो तो सिर्फ खिलौने ही बेचता है। साड़ी कौन बेचता है बच्चों? कपड़े वाला, ठीक है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब वह बच्चा कह रहा है कि माँ आपने मुझे कितने पैसे ला कर दिए हैं? 4 पैसे, और आप मुझे खिलौना लेने के लिए कह रही हैं, लेकिन मेरे साथ साथ आप भी विचार करो मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कहता है, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो उस बच्चा है वो कह रहा है कि माँ अगर आप सोचती हैं कि मैं तोता लूँगा, बिल्ली मोटर रेल, तो ये मैं कभी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ। उसे लगता है कि वह बड़ा हो गया है, क्योंकि उसने ज़रूर रामायण देखी है या रामायण पढ़ी है, तो वह इससे बहुत प्रभावित है। वो कहता है कि माँ मैं ये छोटे बच्चों के खिलौने कभी नहीं लूँगा, मैं तो क्या खरीदूँगा? तलवार खरीदूँगा या तीर कमान धनुष खरीदूँगा, और जंगल में जा किसी ताड़का
को मारूंगा राम समा। और माँ जैसे रामायण में राम जी ने ताड़का का वध किया था जंगल में जाकर, ऐसे ही मैं उसका वध करूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। माँ जैसे रामायण में श्री रामचंद्र भगवान ने क्या किया था, जो तपसी हैं, साधु हैं, उनकी यज्ञ की रक्षा की थी, और असुरों यानी जो राक्षस हैं उनको मार भगाया था। मैं भी उन्हीं राक्षसों को मार भगाऊंगा, और ऐसे बहादुरी के काम करते करते मैं भी एक दिन रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। माँ क्योंकि जो कौशल्या बच्चों जानते हो ना क्या है, कौन थी कौशल्या? कौशल्या श्री रामचंद्र भगवान की माता थी। तो वो ये कह रहा है कि मैं जब अच्छे अच्छे काम करता रहूँगा, मैं भी रामचंद्र बन जाऊँगा, तो तुम माँ मैं रामचंद्र बनूंगा तो आप क्या कहलाओगी? कौशल्या माता कहलाऊंगी। मैं तुम्हें कौशल्या माता बनाऊंगा, और मैं आपकी रामायण की तरह ही कौशल्या माता का कहना मानूंगा। अगर आप मुझे बन जाने को कह देंगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। लेकिन बच्चे के मन में जैसे ही विचार आता है माँ से दूर जाने का, तो वह घबरा जाता है। तो फिर वह तुरंत कहता है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? हे माँ, अब मैं यहाँ खेलता हूँ पूरे दिन, तो बाद में लौट कर तुम्हारे पास घर में ही आता हूँ। लेकिन अगर जंगल में मैं पूरे दिन काम करूँगा, सब कुछ करूँगा, खेलूँगा कूदूँगा और असुरों राक्षसों को मारूँगा, लेकिन जब मैं थक जाऊँगा रात को पूरे दिन जंगल में घूमकर, तो रात को कहाँ पर आऊँगा? किससे लूँगा पैसे? रूठूँगा तो कौन मना लेगा? हे माँ, मैं किससे पैसे लूँगा? और अगर मैं नाराज हो जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? और माँ ऐसा कौन है जंगल में जो मुझे गोद में बिठाएगा, मुझसे प्यार करेगा और जो मैं चाहूँगा मेरी मनपसंद वस्तुएं दिलाएगा? तो वह माँ से दूर जाने के विचार आने पर मन में तुरंत घबरा जाता है और उसके मन में बेचैनी होती है। वो माँ से कहता है, हे माँ मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। तो बच्चों इस पाठ में जो खिलौने वाला है, जब आपने सुंदर सी पोएम पढ़ी तो आपको भी बचपन में जो आपने खिलौने खेले होंगे, छोटे छोटे खिलौनों से खेला होगा खेल, वो सब याद आ गए ना बेटा? तो ये बहुत सुंदर सी कविता है। तो इस प्रकार तुम्हारा पाठ 3 पूर्ण हुआ।